गुड इवनिंग, नमस्कार। आज का हमारा जो फ्री मास्टर क्लास है वो चंद्रकला नाड़ी है। चंद्र नाड़ी के ऊपर बहुत इजी है, छोटा बच्चा भी सीख जाएगा। कोई खास इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें सिर्फ D1 चार्ट लगना कुंडली को देखना है, चंद्रमा कहाँ कहाँ मूवमेंट कर रहा है। जैसे आज चंद्रमा जो है वो केतु के साथ, बात क्लियर, सिंपल सा। आज केतु के साथ चंद्रमा वहां दिखा रहा है। आपकी कुंडली में कहाँ पर है? वो तो ट्रांजिट का केतु है। क्लियर, वो वहां पर और कौन से ग्रह बैठे हैं या क्या प्रभाव है वो सीखना है हमें। अब देखिए, मैं चार्ट से सिखाता हूं आपको बड़े अच्छे तरीके से। बड़े ध्यान से आप सीखिएगा और इसको समझने का प्रयास करिएगा। क्लियर है? अगर कहीं पे भी चंद्रमा का गोचर हो रहा है, ट्रांजिट ऑफ मून, चंद्र नाड़ी जो है वो ट्रांजिट ऑफ मून के ऊपर टिकी हुई है। क्लियर है? अगर मान लीजिए लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा और चंद्रमा का गोचर हुआ, तो जातक अपने बारे में क्वेरी पूछेगा आपसे। यानी ये प्रश्न कुंडली में भी मदद करेगा आपसे। क्लियर है? प्रश्न कुंडली में भी आपको इसमें मदद बहुत मिलेगी। पर कौन सी प्रश्न कुंडली? वो आपकी नेटल कुंडली के ऊपर। आप उस कुंडली को नहीं यूज कर सकते। प्रश्न कुंडली एक अलग चीज है। हम जैसे यहाँ कुंडली पर चल रहे हैं, अब ये देखिए यहाँ ट्रांजिट का केतु आया हुआ है और आज चंद्रमा भी है। क्लियर है? और वो लगन है, तो ये रिलेशनशिप खराब करना है इसने चंद्रमा में। बात समझ में आया? कल होली है, दोनों मुंह सुजा के बैठे होंगे, बतेरे होली नहीं मना पाएंगे इस बार। कारण केतु चंद्रमा है ना। या कोई ना कोई गड़बड़ हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ये काफी चीजें आएंगी कल। ये चीज याद रखिएगा, ये रिलेशनशिप को खराब करने वाला है। लेकिन कुछ लोगों की इंट्यूशन पावर बड़ी अच्छी हो जाती है। खैर, इसकी तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों ट्रांजिट के हैं। आप देखिए आपका कहाँ है। खैर, इससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। ये कोर्स स्टार्ट होगा कल 25 मार्च 2024 को, मंडे, यानी 8 से 9 बजे स्टार्ट होगा, 8 to 9 PM। और डेली कोर्स होगा मंडे टू फ्राइडे, 5 डेज का रहेगा। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको। लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ई सर्टिफिकेट जिनको चाहिए वो भी मिल जाएगा, जबकि ज्ञानी सर्वत्र पूज्यते होता है। उसके बाद फी मैंने इसका नॉमिनल रखा है ताकि हर कोई इसको सीख सके। 2345 ओनली, 2345 ओनली फीस रखा है ताकि हर कोई सीखे इस चीज को। बहुत इजी है। चंद्रनाड़ी साउथ इंडिया की है, यहाँ नहीं की जाती है, इसलिए बहुतों को इसके बारे में बोध नहीं है। ये भी बता रहा हूं। चंद्रमा जलीय ग्रह, जल जिस में कुछ भी डाल देंगे जल का स्वरूप वैसा हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जल में कोई भी चीज डालेंगे वैसा ही जल का स्वरूप हो जाएगा। अब गोचर में चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठेगा उस ग्रह के गुणों को धारण करके आपको बताएगा। सिंपल सी बात। अब लगन में कोई ग्रह नहीं बैठा है और चंद्रमा लगन में ट्रेवल कर रहा है, तो जातक अपने बारे में चिंतन करेगा, मेरा क्या होगा। हेल्थ इशू भी है, हेल्थ के बारे में सोचेगा। वो अपने कैरियर के बारे में भी सोचेगा, क्योंकि लगना आई मी माई सेल्फ है ना, कैरियर को भी तो रिप्रेजेंट करता है। क्लियर है? अब देखिए, मान लीजिए मैं अब चार्ट लगा लगा के आपको बताना चाहूंगा ताकि आप अच्छे से समझिए। अब मान लीजिए चंद्रमा जो है, अब किसी का मेष लगन है। अब ध्यान से आप देखिएगा, यहां ट्रांजिट का चंद्रमा आया, मैंने लिखा T। यहां पर बैठा हुआ है जुपिटर और शनि बैठे हुए हैं, ये मंगल है। अब ये जो नेटल का है, ये ट्रांजिट का सिर्फ, ये लक्ष्मी योग बना। क्लियर? हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मून? दैट इज द सैटर्न। and Saturn is sitting in the exalted sign of moon.
तो आदमी को अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में लाभ मिलेगा कितने दिन तक? जब तक चंद्रमा है भैया, 2 दिन, सवा 2 दिन, 2.5 दिन। बात क्लियर हुई? सिंपल सी बात है, चंद्रमा से व्यापार में लाभ मिलेगा। हमने आराम से बता दिया भाई साहब, आपने 2 पैसे अच्छे छापे हैं पिछले 2 दिनों में। अब एक बात समझिए, मान लो चंद्रमा, ये एक मैंने बनाया कुंडली, 2 3 4 5। अब यहां पर चंद्रमा है, वो यहां आया तो ये हाउस पास्ट बना, ये हाउस प्रेजेंट बना। जब चंद्रमा यहां आएगा, चंद्रमा यहां आ गया, प्रेजेंट बना। जब चंद्रमा यहां आना है, इसको भी आना है, तो ये चंद्रमा का फ्यूचर है। तो हम किसी का भी चार्ट देके बता सकते हैं कि पास्ट में क्या इवेंट हुआ था। तो चंद्रमा जहां पर है, उससे पिछला घर जो होता है वो पास्ट इवेंट को एक्सप्लेन करता है, पास्ट इवेंट के बारे में बताता है। तो जहां चंद्रमा बैठा है वो आपकी वर्तमान स्थिति को बताता है, और चंद्रमा जब अगले भाव में जाएगा वो आपके फ्यूचर की सिस्टम को बताएगा। सिंपल सी बात है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। मान लीजिए किसी भाव में राहु बैठा है और चंद्रमा ट्रेवल कर रहा है ट्रांजिट का, तो राहु क्या है? मटीरियलिस्टिक, दिमाग का दही करने वाला। क्लियर? तो आदमी परेशान है। अगले भाव में जुपिटर बैठा है। बड़े ध्यान से सीखना, बड़ा अच्छा पॉइंट है ये। तो चंद्रमा का फ्यूचर बता रहा है, ये तो प्रेजेंट हो गया। आदमी अभी प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो अगले भाव में जुपिटर है, तो उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है जुपिटर। अब जुपिटर किन चीजों का कारक है? जुपिटर एस्ट्रोलॉजर का कारक है, जुपिटर बड़े बुजुर्गों का कारक है। तो आपको अगर कोई समस्या आई है, तो उसका निवारण फ्यूचर में दिख रहा है, तो हम क्या कह देंगे? भाई साहब आप चिंता मत करिए, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सिंपल सी बात है। अगर गलती से अगले भाव में शनि महाराज बैठे हैं जुपिटर की जगह, बोल सियावर रामचंद्र की जय हो गई, फिर तो तेरी परेशानी कम नहीं होने की। बात क्लियर है या नहीं है? सिंपल सा है। आगे चलते हैं, मैं चार्ट से समझा रहा हूं, नो थ्योरी। थ्योरी तो वैसे भी मुझे पसंद नहीं है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब एक माता जी ने अपने बेटे का पूछना है। अब ये ध्यान से देखिए, मेष लग्न है, वी हैव अ मेष लग्न। सिंपल सा है, यहां पर हमने सन रखा, यहां हमने मरकरी रखा, यहां हमने कर दिया गोचर का चंद्रमा। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मून? दैट इज द सन विच इज एस्पेक्टिंग द मून। तो प्रश्न क्या होगा? बच्चे की पढ़ाई से रिलेटेड, या बच्चे को कौन से कॉलेज में एडमिशन दिलवाया जाए, या बच्चे को कौन सी फील्ड में जाना चाहिए। मेरे बच्चे ने 10th पास कर लिया, 11th में आया, कॉमर्स स्ट्रीम ले, साइंस ले, या ह्यूमैनिटीज ले, किस स्ट्रीम में जाए तो बच्चा तरक्की करे। तो प्रश्न कहां पर है, ये देखना है। बात क्लियर है? सिंपल सी बात है। अब मान लो कोई आदमी के खुद का है, तो वो अपना लव अफेयर ही पूछेगा ना, पंचम भाव लव अफेयर है तो वो उसका बात करेगा। हमने मदर वाली बात करी है। बात क्लियर है? अब मैं आपको इसका थोड़ा एडवांस लेवल धीरे धीरे बताता जाता हूं। एक ही लगन रख लेते हैं, मेष लगन, इजी हो जाएगा समझने में। यहां मान लीजिए बुध बैठा है और राहु बैठा है। क्लियर है जी? ट्रांजिट का मून आया, मैं इंग्लिश में इसलिए लिख रहा हूं कि डिफरेंट दिख जाए। ट्रांजिट का मून आया बुध और राहु पर। बात क्लियर है? मून का तो बैंड बजा पड़ा है, दोनों शत्रु हैं इसके। सिंपल सी बात है, ये हमें समझ में आ गया, पीड़ा का समय रहेगा। अब पीड़ा कैसे? अब पीड़ा को समझने के लिए देखिए, मान लीजिए इसमें दशा किसकी चल रही थी? दशा चल रही थी राहु की, यानी कार्मिक डेट्स वाले ग्रह की। मैं यहाँ के लिख रहा हूं, एनी सी होता है कार्मिक।
तो कार्मिक डेट्स वाले ग्रह की दशा चल रही थी। मून जो है बुध से मिला, बुध किस चीज का कारक है? स्किन का। दशा कौन सी चल रही है? नेगेटिव। तो आदमी को स्किन एलर्जी या स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएगी। और कब तक रहेगी वो आपको पता ही है, चंद्रमा 2-2.5 दिन का लोचा है बस। सिंपल सी बात है। तो जातक को स्किन से रिलेटेड जो है प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर है? अब आप देखिए, अब एक मैं लियो असेंडेंट लेता हूं। यहां पर लिखा हमने सूर्य और चंद्रमा लिखा। यहां पे आ जाएगा, ठीक है, 11 आएगा, 10, 11, 12 यहां आ जाएगा। तो यहां पर हमने लिखा गोचर का केतु है, गोचर का सूर्य है। दोनों ट्रांजिट के टी लिख देता हूं सो डेट नो कंफ्यूजन। इसके ऊपर चंद्रमा आया टी, एंड इसके ऊपर राहु आया टी। अब आप देखिए, सूर्य और चंद्रमा दोनों आइस के कारक हैं। ट्रांजिट में भी सूर्य अफ्लिक्टेड है, बात समझ में आया? और नेटल का सूर्य राहु से भी अफ्लिक्टेड है। क्लियर? चंद्रमा जो है द्वितीय भाव में बैठा है, शत्रु राशि में। तो राइट और लेफ्ट आई दोनों खराब हैं। तो उसका ऑपरेशन का समय है, द डे इज बीइंग फिक्स्ड बाय द डॉक्टर टू हैव ऑपरेशन ऑफ योर आईज। क्योंकि सूर्य चंद्रमा आंखें हैं, तो आईज का ऑपरेशन आप करवा सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, अब एक और चार्ट लेते हैं। ये चार्ट जो है तुला लगन का है। 10 आया, सामने 4 आ जाएगा। 7 है, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक है, वीनस आ गया, मार्स आ गया, और यहाँ मून जो है वो ट्रांजिट का आया। क्लियर है? सिंपल सी बात है, मून हमारा ट्रांजिट का था। क्लियर है? अब मैं एक और अगला स्टेप पढ़ा रहा हूं। यहां पर मार्स का मून का कोई लिंक नहीं है, पर लिंक आ गया, क्योंकि मार्स वीनस को देख रहा है, तो वीनस मून को देख रहा है। तो वीनस जो देख रहा है, इसके अंदर मार्स का भी प्रभाव है। यानी वीनस की दृष्टि मार्स के प्रभाव को लेकर के देख रही है। क्लियर है? वीनस वाइफ, तो वाइफ चंद्रमा कैश लिक्विड पैसा। 4th हाउस मन की शांति, पैसा मन की शांति, सब गड़बड़। सिंपल सी बात है। बात क्लियर है? इतना इजी है जिसका कोई हिसाब नहीं। और इसमें खास बात यह है, आपको बहुत सारी एडवांस लेवल की टेक्निक सीखने को मिल जाती है। ग्रह दृष्टि कैसे दे रहे हैं, जैसे अभी मैं बताया, हर कुंडली को अलग तरीके से बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। आगे चलते हैं, मीन लगन की एक कुंडली बनाते हैं। सूर्य आ गया, बुध यहां पहले से बैठा हुआ है, चंद्रमा जो है वो हमारे महाराज ट्रांजिट के हैं, बृहस्पति यहाँ है। क्लियर है जी? सिंपल सी बात है। अब एक माता जी ने अपने पुत्र की कुंडली रखी सामने, बड़े ध्यान से सीखना। माता जी ने अपने पुत्र की कुंडली रखी सामने, एस्ट्रोलॉजर से पूछा कि जिस लड़की को आज हम देख कर आए हैं, क्या उस लड़की से रिश्ता होगा? अब सबसे पहले बॉय की कुंडली है, मम्मी ने क्वेश्चन पूछा है, तो 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर से चंद्रमा गुजर रहा है। आप कहोगे हाँ जी हो जाएगा ना, रिश्ता नहीं होगा। कारण बुध और चंद्रमा परम शत्रु हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लगन से 12वें में 7th लॉर्ड बैठा है, लगन से 12वें में चंद्रमा है, इसलिए रिश्ता तय नहीं हो पाएगा। लगन से देखना है, लगना मीन्स आई मीन माई सेल्फ।
लगना से जब देखा तो मालूम पड़ा रिश्ता, वहां बात पक्की नहीं होगी। सिंपल सी बात है। अब एक ध्यान से देखिए, चलो यही कुंडली ले लेते थे। अब ये मार्स यहाँ था, यहाँ बृहस्पति रखा था, और यहाँ था वो अपना 11 नंबर। अभी हमने बुध का, और यहाँ हमने रखा हुआ था, सूर्य रखा हुआ था। अब मान लो एक दो चंद्रमा यहाँ आया ट्रांजिट का, बृहस्पति से एस्पेक्ट है। मैंने यही बताया कि जल में कोई रंग डालेंगे, कल होली है ना, जल में कुछ भी डालेंगे वैसा रंग दे देगा जल। अब ये जुपिटर जो है वो चंद्रमा को एस्पेक्ट कर रहा है, दोनों मित्र ग्रह हैं, और चंद्रमा एक्सॉल्टेड भी है। अब मान लीजिए इन 2 दिनों में ये लड़की को देखेंगे तो रिश्ते की बात पक्की होने की संभावना है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस ही नहीं है। हमने कह दिया रिश्ता पक्का हो सकता है, क्योंकि ब्लेसिंग आ गई है। दूसरी बात, आप बीमार थे, जब आप किसी ने कुंडली दिखाई किसी एस्ट्रोलॉजर को, और जुपिटर के एस्पेक्ट में चंद्रमा आ गया, मींस व्हाट, यू विल गेट द बेस्ट डॉक्टर, और यू विल गेट द बेस्ट मेडिसिन, सो दैट यू कैन बी क्योर इजीली। सिंपल सा है, इसमें कोई भी कुछ करना नहीं है। इसमें टेक्निक बहुत सारी है। ये तो मैं कुछ एक टेक्निक का उदाहरण दे रहा हूं, इसमें से कुछ एक मतलब दो चार ही टेक्निक है, लेकिन बेहतरीन टेक्निक क्लास के अंदर आप जब आएंगे तो आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। चंद्रमा और मंगल, बड़े ध्यान से समझिए। मार्स क्या है, 4th हाउस का कारक ग्रह होता है। चंद्रमा मंगल लक्ष्मी योग भी है, घर की चिंता भी करेगा आदमी। किस प्रकार की चिंता, बाहर है, घर से दूर है, नौकरी कर रहा है, उस दिन घर पर जरूर फोन करेगा क्योंकि उसे घर की याद आ रही है। क्लियर। अब मान लीजिए समवन इज ऑन रेंटल हाउस, तो वो अपना घर कैसे बनेगा उसके बारे में विचार करेगा। चंद्रमा जिस ग्रह के साथ जुड़ेगा उस ग्रह के गुणों को अपने अंदर धारण कर लेगा, और वो वाली बात प्रकट होकर के आएगी। सिंपल सी थ्योरी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस ही नहीं है। अब मान लीजिए चंद्रमा का मिलन हमारा शुक्र से हुआ, ठीक है जी। चलो, अब इसमें बड़ी अच्छी अच्छी बातें आएंगी, लेकिन एक मैं पहले मेडिकल की बताता हूं। ये वो टाइम है जिस दिन आपको खांसी जुकाम लग सकता है। अब जो चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस दिन आपके वीनस पर आए तो आप अपने कफ का इलाज पहले ही कर लीजिए। काढ़ा वाड़ा जो पीना पी लो, नहीं तो कफ हो जाएगा आपको। क्लियर है। कारण दोनों जल तत्व के ग्रह हैं। क्लियर, सिंपल सा। आ जाइए, अब नाड़ी से चलते हैं। वीनस पैसा, चंद्रमा खर्चा, चंद्रमा लिक्विड कैश। तो आदमी इसी के बारे में सोचेगा, और क्या सोचना उसमें। नाउ चंद्रमा वीनस वाइफ, तो घरवाली के बारे में सोचेगा। वीनस डॉटर भी है, तो डॉटर के बारे में सोचेगा। वीनस आंटी, आंटी के बारे में। आंटी इसलिए ले रहा हूं, बुआ चाची मम्मी ताई जो भी हो सकती है भैया, घर पर आई हो या आप उनके घर पर गए हो, कोई भी तो बात हो सकती है। तो वहां का क्या मैटर है उसके बारे में सोच सकता है आदमी। तो देयर आर 1000 पॉइंट्स, विल लर्न इन द क्लास इटसेल्फ। बहुत इजी है, लेकिन आपको आना चाहिए। आप देखिए मैं क्या करता हूँ, वैदिक और नाड़ी दोनों को मिक्स करके इजीली आगे चल देता हूँ। उससे क्या होता है, हमको गहराई और एक्सपेंडेड फॉर्म मिलती है हमारे को। आगे चल रहे हैं और बताते हैं। कभी भी मंगल, वैसे मैं पढ़ाना है चंद्रकला नाड़ी, एक एग्जांपल दे रहा हूं। ये मान लो नीटल का, और ये मान लो ट्रांजिट का है। कभी भी इनका भरत मिलाप हो, शादी के लिए हाँ नहीं करनी, नहीं तो सिर पकड़ के बैठ जाओगे आफ्टर मैरिज। तो दोनों परम शत्रु हैं। आपका मान लो आपका चंद्रमा है और बृहस्पति से एस्पेक्ट, हाँ जी लड़की अच्छी मिलेगी, पर मैच मिसमैच हो जाएगा।
लड़की अच्छी है, बेटे में कमी आएगी। लड़की को जो चाहिए बेटा नहीं दे पा रहा, जो उसकी इच्छाएं हैं बेचारी की, तो मिसमैच भी हो जाता है। अब आगे चलते हैं, एक और बता देता हूं, मरकरी से भी, वैसे है ये चंद्रमा का कोर्स। बुध के साथ जब भी केतु आ जाए, ट्रांजिट का होना चाहिए बुध, तो आदमी प्रेम विवाह की तरफ चलेगा। पर मैं कहूंगा प्रेम विवाह करना है, नाउ कमिंग अप टू द नाड़ी, देन गो फॉर द कोर्ट मैरिज। कारण केतु जो है धर्म का कारक है, तो धर्म की रीति से विवाह करा देगा। पर केतु कोर्ट कचहरी भी है भैया, लिटिगेशन भी है, कोर्ट भी है, लिटिगेशन भी है, वहां के भी दर्शन करा देगा फिर। तो इससे पहले वहां के दर्शन करने हैं तो पहले ही चला जाना, मैरिज को ही रजिस्टर करा ले, हो गए कोर्ट कचहरी के दर्शन। जो बाद में करने हैं आपने बाद में परेशानियां लेनी है। क्लियर है? आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चंद्रमा का ये लगना है, दिस इज योर लगना। यहाँ चंद्रमा का गोचर, यहाँ गोचर, यहाँ गोचर शुभ नहीं माना जाता, नेगेटिव है ये, क्योंकि ये छठा है, ये आठवां है, ये 12वां लगन से। लगन मीन्स आई मीन माई सेल्फ। तो हमारे लगन से चंद्रमा का गोचर शुभत्व देगा या अशुभत्व देगा, अपनी डे टू डे लाइफ आराम से चेक कर सकते हैं। भाई कल मेरे साथ क्या इवेंट होंगे, आराम से आप देख लोगे कल के इवेंट, पर वो आपके न्यूट्रल चार्ट से देखने हैं आपने, मात्र चंद्रमा से। बहुत सारी टेक्निक मुझे पढ़ानी है, छोटी नहीं है, काफी टेक्निक है। आगे चलते हैं, अब देखना बड़े ध्यान से और समझने का प्रयास करना। अब मान लीजिए किसी का कर्क लगन है, चंद्रमा बैठा है, सॉरी शनि बैठा है, गोचर का चंद्रमा आया, ये ट्रांजिट का चंद्रमा है, सेवंथ हाउस है। सेवंथ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? पार्टनरशिप। सेवंथ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? मैरिड लाइफ को। सेवंथ हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है? ट्रेवलिंग को भी करता है। कैंसिलेशन ऑफ द टिकट कैन बी सीन फ्रॉम द सेवंथ हाउस। फोर्थ क्या है? बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है। तो आदमी का इनमें से कोई एक इवेंट आ जाएगा, सिंपल सा है, आपने इवेंट निकालना, हाँ तो क्या ना, तो इनसे जुड़ा कोई ना कोई इवेंट आपकी लाइफ में होगा। क्लियर है? क्यों होगा? क्योंकि चंद्रमा का डिस्पोजिटर सैटर्न है और वो वहीं बैठा है, और सैटर्न दिग्बली भी है, दिशा बल भी प्राप्त है, ये पश्चिम दिशा है। आगे चलते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। मान लीजिए किसी का कुंभ लगन है, कुंभ लगन है, जुपिटर बैठा है यहां पर नेटल का, अब गोचर का यहां पर राहु पहले से था। जुपिटर जो है जीव को रिप्रेजेंट करता है, यानी नेटिव को, जिसका चार्ट है उसको रिप्रेजेंट करता है। राहु मिसगाइड करना, समझ में आ रहा है? मिसगाइड करना, ये युति अच्छी नहीं मानी जाती, और ये महाराज ट्रांजिट के हैं। तो जब चंद्रमा यहां आया, कुंभ का, कौन सा? ट्रांजिट का। तो जब चंद्रमा ट्रांजिट का आया, तो इसका अर्थ है बच्चे का बिहेवियर या आपका बिहेवियर बहुत ही गलत हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा भी पीड़ित हुआ। तो दोनों ग्रह पीड़ित होने के कारण आदमी का व्यवहार क्या होगा? बड़ा खराब है। बात क्लियर है? अब ध्यान से सीखना, हमने कुंभ लगन का है, काल पुरुष कुंडली से जुपिटर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है, बड़े ध्यान से समझिए, जुपिटर नाइन्थ हाउस का लॉर्ड है। तो जातक गुरु, बड़े बुजुर्ग, ओल्ड एज के लोग जो हैं, बड़े बुजुर्ग, फादर, इन सब से दुर्व्यवहार करेगा। बड़ा इजीली खोज लिया हमने, क्योंकि जुपिटर पहले से ही राहु से पीड़ित है, सिंपल सी बात है। तो हमें इन चीजों को कोरिलेट करते हुए आगे चलना है, कोरिलेट करते हुए।
और मैंने काफी कुछ डिटेल में क्लास के अंदर आपको एक्सप्लेन करते चले जाना है, ताकि आपको जो है इन चीजों का समझ में आए। इसमें मैंने दृष्टि भी डिफरेंट सिखाई, डिस्पोजिटर थ्योरी भी बताई। एक है सिंपल चंद्रमा का मूवमेंट, आप भी कर सकते हो। फिर इसमें डिस्पोजिटर थ्योरी है। दूसरा आएगा एस्पेक्ट वाली थ्योरी है। ये भी बड़ी जबरदस्त है। ये काफी एडवांस सी होती हैं, लेकिन इसमें आपको इजीली सीख जाएंगे। डिस्पोजिटर भी सीख जाएंगे और वो भी सीख जाएंगे। अब जहां आपका चंद्रमा बैठा है, मान लो आपका चंद्रमा 11th हाउस में बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, अब इसके ऊपर चंद्रमा भी आएगा ना, दो चंद्रमा हो गए आपके पास। अब होता क्या है इस केस में, इस केस में ये होता है कि द डे मे बी द फैटल डे और देयर मे बी सम इवेंट कुड बी हैपन। उस दिन कोई ना कोई इवेंट होकर के रहेगा। कारण दो बातें कही हैं, आइदर इट कुड बी अ फैटल डे व्हेन आई टुक अप द नाड़ी, देन इट इज इन ट्राइन ऑफ नेटल मून। ट्राइन 1 5 9, तो ट्राइन में भी चंद्रमा आया, तो दोनों प्रकार की घटनाएं 2 दिन आपके साथ होती रहेंगी। बाकी जो है मेन पॉइंट पे आ रहा हूं मैं, ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा इसके ऊपर, वो कोर्स के अंदर मुझे एक्सप्लेन करना है। अब आप देखिएगा, एक एग्जांपल यहां हम लेते हैं। अब यहाँ केतु पहले से बैठा है, लगन पीड़ित है ट्रांजिट का। यहाँ पर ट्रांजिट का मून आया हुआ है, क्लियर। तो लगन में ज्यादा पीड़ा पहुंच गई, लगन को ज्यादा पीड़ा आ गई, उसका मानसिक तनाव, हेल्थ, ये इशू आ जाएंगे। बात क्लियर है। ऊपर से मंगल भी देख रहा है, उसको देख रहा है चंद्रमा को, तो मंगल अपने अंदर शनि का प्रभाव भी ला रहा है, तो चित्त महा अशांत हुआ। ऐसे लेना है हमें। बात क्लियर है, इस प्रकार से समझना है आगे। अब अगला घर खाली है, चंद्रमा जब यहां से निकलेगा अगला घर खाली है, तो आदमी, ये जो फैमिली का है, मून जो यहाँ पर आएगा, तो सेकंड हाउस है, फैमिली है, तो जातक फैमिली के बारे में सोचेगा, जातक पैसे के बारे में सोचेगा, क्योंकि सेकंड हाउस मनी भी तो है बाबा, सेकंड हाउस वाणी भी है, तो जातक सोच समझ के बोलने का प्रयास करेगा। क्लियर है। हमें इस तरह से लेना है। एंड दिस मून इज बीइंग एस्पेक्टेड बाय द वीनस। दोनों जलीय ग्रह हैं। हु इज द डिस्पोजिटर ऑफ मून? वीनस। वीनस इज सिटिंग 8 फ्रॉम द लग्न, सो देयर कुड बी पॉसिबिलिटी टू हैव अ खांसी जुकाम कफ का रोग होने का संभावना है, गले में खराश आ जाना। क्लियर है। इस तरीके से हम बारीकी से सीखेंगे क्लास के अंदर। ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है कल 25 मार्च 2024 मंडे को। सुबह आप होली मनाइए, शाम को जिनको ज्योतिष का ज्ञान लेना है वो जरूर आइए। 8:05 पर कल क्लास प्रारंभ होगी, फ्राइडे तक रहेगी, 5 डेज की क्लास है। लाइफ टाइम आपको रिकॉर्डिंग मिलेगा, लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग मिलेगा आपको। ठीक है जी। और जो है इसका सबसे मिनिमम फीस मैंने रखा है 2345। आप इसको सीख करके बहुत अच्छी अपनी जीवन शैली को चेक कर सकते हैं। इट्स अ वेरी इजी कोर्स। ऐसा कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। किसी को भी कोई क्वेरी पूछनी है, अपना कैमरा ऑन करके मेरे से पूछ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है मुझे आंसर देने में। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग ए क्वेरी? यू मे आस्क मी। ठीक है, चलिए, नो वन इज हैविंग ए क्वेरी। हैव ए गुड डे। थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार। थैंक्स अ लॉट वंस अगेन टू ऑल ऑफ यू।